पाकिस्तान में आपने सब कुछ खोला हुआ है और आप कहते हैं मस्जिदें बंद होनी चाहिए, ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात है। तो मसाजिद को इस सिलसिले में ज़ाहिरी बात है मुस्तस्ना जैसे मिलना भी चाहिए, तो और इस सिलसिले में माशाल्लाह कोशिशें भी जारी है। तो मसाजिदों में तो नमाज़ ज़रूर होनी चाहिए। जब हम अल्लाह के घर में आएंगे, आकर नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, और बेहतरीन ये अमल है नमाज के ज़रिए से इस वबा से हम महफूज हो जाएंगे, इससे बच जाएंगे। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से इस वबा को ख़त्म फरमाएगा। देखिए, लॉकडाउन का सारा जो नज़ला है वो सिर्फ मसाजिद पर ही क्यों गिराया जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये है। मैं अभी आपसे बात करने से पहले ही रोड से होकर आ रहा हूँ। मैं 1987 से ना यहाँ लाहौर में रह रहा हूँ, गुलशन आबी के एरिया में। मैंने गुलशन आबी के रोड पर, मैं कसम बिल्लाह कहता हूँ कि आज तक मैंने गुलशन आबी के मेन रोड पर इतना रश कभी नहीं देखा जितना मैं आज देख रहा हूँ। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मस्जिद के अंदर बाहर गेट लगाया हुआ है, वहाँ सैनिटाइजिंग सिस्टम पूरा है। फिर ऐसे हमारे नोटिस बोर्ड है मस्जिद के अंदर, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर लिखी हुई भी है। फिर हमारे इमाम साहब भी एहतियाती तदाबीर बताते हैं। फिर जो हमारी नमाज़ें जो होती है, जैसे अब ये हमारे एक साथी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अब ये अकेले पढ़ रहे हैं, फ़ासले से पढ़ रहे हैं, जो एहतियाती तदाबीर है उनको मलहूज़ रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो ऐसी जो हमारी जमात से भी नमाज़ होती है उसमें भी ये होता है कि सफ़ों का भी फ़ासला होता है, साइड दोनों लेफ़्ट राइट साइड पे भी फ़ासला डिस्टेंस होता है। तो इन एहतियाती तदाबीर के साथ जहाँ दूसरे काम हो रहे हैं वहाँ ये हो गए तो इंशाअल्लाह इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ही मुतवज्जह होगी। वहाँ की जिस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, वो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए उसको अपनाते हुए कलीनों को उठाया गया, मस्जिदों को साफ़ किया गया, उसमें स्प्रे करवाया गया। फिर उन्होंने ये कहा ये नमाज जो है वक्फे में करवाई जाए, नमाज के साथ लगा, उसके ऊपर भी अमल किया। तो गवर्नमेंट ने तो जो तदबीरें बताई हैं, वो जो भी मस्जिद की इंतज़ामिया उस पर अमल कर रही है। जो इमाम मस्जिद है, मस्जिद का खतीब है, वो भी उसके ऊपर अमल करवा रहा है। तो जो भी है हिफाजती तदाबीर माहिरीन तिब की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से जो भी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं उनका इख्तियार करना ये शरीयत की रूह से बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है। तो हम इसकी बिल्कुल भी मुखालफत नहीं करते हैं, बल्कि इसका साथ देते हैं। इंशाल्लाह हमारी मस्जिद के अंदर भी होगी, ठीक है, इंशाल्लाह होगी। जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके मुताबिक हम करेंगे। तो अगर बैंक खुले हैं, बैंक में रोज़ाना कितने लोग जाते हैं, अगर वहाँ कोरोना वायरस उनको नहीं लगता तो अल्लाह के घर में कैसे लगेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह खुले। रमज़ान में इंशाल्लाह हमारे तरावी भी इसमें मामूल हो। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਤੇ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦੋਂ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸੀ ਗੇਟ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈरह आसानी ਨਾਲ पढ़ ली। 8 दिन से हमें फ़ोन करके कहा कि हम स्प्रे करने आ रहे हैं, आज तक कोई नहीं है। पूरे इलाके में स्प्रे कोई नहीं है। जब से ये कोरोना की वबा आई है, आप बताएं कि क्या फ्रूट मंडी बंद हुई है, सब्ज़ी मंडी बंद हुई है, क्या बकर मंडी बंद हुई है शाहपुर की, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग विदाउट डिस्टेंस आपस में इकट्ठे होते हैं और उनको किसी को भी कुछ नहीं हुआ।